नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या मोक्ष को पाना बड़ा मुश्किल है। क्या मोक्ष हर कोई पा सकता है? क्या मोक्ष के लिए हम लोग एलिजिबल है? क्या क्या करनी पड़ती है? देखिए, मैं बहुत अल्पज्ञानी हूँ, बहुत ही मुझे अल्प ज्ञान है। लेकिन जितना भी है, जितने भी सोचती हूँ, जो भी अच्छी चीज़ें मेरे दिमाग में आती है, मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँ, क्योंकि कुछ जानना है तो फिर सीखो, और अगर सीखते हो तो उसे फैलाओ। यही मैं सोचती हूँ। तो आज का वीडियो भी बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि बहुत कुछ शायद आप भी जानेंगे, और मैं जब बता रही हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें जानकर ही आप लोगों को बता रही हूँ। तो आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, जो मनुष्य धर्म का पालन करते हैं वे सतयुग में जन्म लेते हैं। जिन मनुष्य की प्रीति प्रीति मतलब जिन लोगों का इच्छा हमेशा अर्थ और धर्म इन दोनों में रहता है, वो त्रेता युग में जन्म लेते हैं। जो धर्म, अर्थ और काम यानी इच्छा, तीनों में प्रीति रखते हैं, वे द्वापर में जन्म लेते हैं। जो सिर्फ अर्थ और काम में लिप्त रहते हैं, वे कलयुग में जन्म लेते हैं। प्रत्येक प्राणी की सहायता, कि उसे प्यार से संभाल कर हर प्राणी की सेवा करनी चाहिए। अभी जो समय है ये कलयुग का योग सेवा है, क्योंकि कर्म प्रधान है। इसलिए जब हम सेवा करते हैं तो हमारे कर्म खुद से ही सुधरते जाते हैं। यानी कि हम जितना काम करते हैं डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छा काम को कर रहे हैं। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो ये धीरे धीरे आपको सुधारेगा, आपके कर्म को सुधारेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप बुरे कार्यों से लिप्त हो रहे हैं तो क्या आपको ये सुधारेगा, बल्कि आपको ये और बिगाड़ेगा। तो यानी कि आपके कर्म ही हैं जो आपको तैयार करते हैं। आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। इसी वजह से एक दूसरे के बारे में अगर हम अच्छा सोचते हैं तो ये कोई कर्म नहीं होता है। अच्छा विचार कर रहे हैं, ये किसी के लिए कर्म नहीं होता है। फिर अपने भोगों में लिप्त हो गए और हमने दिखाया कि हम दूसरे की सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने भोगों से लिप्त हैं, तो ये कोई सेवा नहीं होता, ये कोई कर्म नहीं होता है। ये एक सिर्फ कृत्य है जो कि या तो आपको अच्छे कार्यों से एक सकारात्मक एनर्जी का वास कराएगा, या फिर एक नेगेटिव ऊर्जा का वास कराएगा, प्रवाह कराएगा। तो यहाँ पर जानने की जो बात है कि जब आप दूसरों की सहायता करके अपने कर्म को सुधारते हैं तब आप ध्यान के लिए योग्य बनते हैं। जब ध्यान होगा तभी ज्ञान भी मिलता है। जब ज्ञान मिलेगा तब आप मोक्ष प्राप्ति के योग्य बनते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तभी ध्यान भी कर पाते हैं। ध्यान के द्वारा ही हमें ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। लेकिन वहीं पर अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो बुरा कर्म का नतीजा हम सबको पता है कि क्या होता है। भले आज ना मिले, कल ना मिले, लेकिन मिलता ज़रूर है। जब हम बुरा काम करते हैं तो उस बुरे काम में हमें न ध्यान मिलता है न ज्ञान मिलता है। इसीलिए सत्कर्म करना बहुत ज़रूरी होती है। जब मैं इतने सारे अपराध होते हुए देखती हूँ तो यू वोंट बिलीव कि मैं देखती हूँ कि जानवरों को प्रताड़ित किया जा रहा है, नेचर की चीज़ों को नष्ट किया जा रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मेरे मन में आती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या प्रवृत्तियाँ चल रही है। ये तो एक शंका ही नहीं रहती है, कोई संदेह ही नहीं रहता है कि हम कलयुग के अंत के समीप में हैं। ये तो हम अंत ही कर रहे हैं ना, क्योंकि आज अपराध बढ़ चुके हैं। आज हम नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, फिर हम खुद ही भुगत भी रहे हैं। कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, कहीं ये हो गया, कहीं वो हो गया। तो ये सारी चीज़ें की निर्माता तो हम ही हैं, हमारे कर्म के माध्यम से ही हम कर रहे हैं। तो देखिए, कलयुग के अंत होने में अब ज़्यादा देर नहीं है, लेकिन
कलयुग में मोक्ष का मार्ग अगर पाना है तो सिर्फ सेवा ही है। आप दुर्बल लोगों की रक्षा कीजिए, व्यवस्था दीजिए उन लोगों को जिन लोगों को ज़रूरत है, सेवा दीजिए उन लोगों को जिन लोगों को ज़रूरत है। तो ये होता है कि कलयुग में अगर आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो देखिए, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसा ही कीजिए। सेवा का मतलब ये नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती किसी पर बोझ डाल देना है। सेवा का अर्थ ये नहीं होता है। सेवा वो होती है जो आप अपनी इच्छा से करते हैं। किसी का प्रेशर नहीं रहता आप पर, किसी पर कोई बोझ नहीं रहता। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी इच्छा शक्ति से आप दूसरों की सेवा करते हैं। एक्चुअल में वो ध्यान का रास्ता होता है, क्योंकि उसमें बहुत शांति होती है। ये मार्ग आपको सिद्धियाँ भी दिला सकती है, धन दौलत दिला सकती है, यश भी दिला सकती है, जिस तरह से निस्वार्थ होकर अगर आप किसी की सेवा करते हैं, मदद करते हैं। दूसरा सेवा का मार्ग वो है जो कि आपके गुरु के द्वारा सिखाया जाता है। अगर आप इस मार्ग पर चलते हैं तो आपको मोक्ष प्राप्त होता ही है। यानी गुरु हमें सही दिशा दिखाते हैं कि किस तरीके से हम अपने जीवन का यापन करें। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मोक्ष को अगर पाना है तो कुछ चीज़ें अपने दिल से निस्वार्थ तरीके से करना चाहिए। ध्यान रहे कि चारों गुरु युगों में कलयुग सबसे भौतिकवादी है, परंतु इस युग में मोक्ष प्राप्त करना सबसे आसान भी है। वो कैसे? देखिए, गुरु के वाक्य के अनुसार अगर आप छोटा सा सेवा दान करते हैं जो आपके लिए आसान है, तो गुरु के वाक्य के अनुसार ये बहुत बड़ा काम करते हैं। उसका फल बहुरूपता में मिलता है। यानी एक छोटा सा दान, एक छोटा सा हेल्प, ये आपको बहुत कुछ दिला सकता है, लेकिन वो किया जाना चाहिए निस्वार्थ तरीके से। सनातन क्रिया का नियमित अभ्यास गुरु तत्व के साथ संपर्क स्थापित करना है, एक दूसरे के साथ संपर्क को दृढ़ बनाना है। और आपके गुरु द्वारा बताए गए जो भी मार्ग होते हैं, अगर आप उस मार्ग पर चलने के लिए सक्षम होते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति आप लोगों को ज़रूर होती है, हमें ज़रूर होती है। कोशिश करना चाहिए कि हमारे कार्य जो भी हैं वो अच्छे होने चाहिए। सेवा का मार्ग होता है दूसरों का कष्ट के समय, दूसरों के कष्ट में बगल में खड़े रहना, पास में खड़े रहना, उसे ये हौसला देना कि मैं हूँ। ये बहुत बड़ा वाक्य होता है मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। यही तो है मोक्ष। मोक्ष अलग से क्या होता है? मोक्ष वही होता है जो आपको अंदर से शांत करे, अंदर से सुख प्रदान करे, वो होता है मोक्ष। ना कोई धन दौलत, गाड़ी या फिर किसी का प्यार जो स्वार्थी प्यार हो, वो कभी आपको मोक्ष प्रदान नहीं करेगा, ना तो उस रास्ते पर लेके जाएगा। मोक्ष को पाना ही है तो मैंने जितना बताया, इन पर अगर चलते हैं तो हम सब उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो मोक्ष को प्राप्त करना बहुत आसान है इस कलयुग में, क्योंकि कलयुग में हर तरफ अपराध ही अपराध है। और इस अपराध में ही अगर अपने से ठान लेते हैं कि मुझे इस आपराधिक जीवन से निकलकर खुद को एक सत्पुरुष बनानी है, तो फिर इसकी जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले खुद से ही करनी चाहिए, तभी जाकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।